जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे G20 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैं उसमें बताया हूँ आप लोगों को G20 क्या है, G20 का उद्देश्य क्या है, G20 काम कैसे करता है और G20 क्या काम करता है, इसके बारे में कल की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। आज G20 से ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। ठीक, तो आज की क्लास की ओर चलते हैं। इसमें लगभग मैं 20 प्रश्न लेके आया हूँ। जो भी कल की वीडियो देखा होगा उसे 100% ये आज के जो क्लास है उसके सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, G20 संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? यानी जो G20 एक संगठन है उसमें कुल कितने सदस्य हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो G20 में कुल कितने सदस्य हैं? G20 में कुल 20 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें 19 हमारे क्या हैं, अलग अलग देश हैं, और एक क्या है, यूरोपीय यूनियन है। लेकिन आप लोगों के लिए बता दूं, अब G20 में एक और संगठन की एंट्री हो गई है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। तो ये G20 क्या हो गया है, अब G20 चेंज हो गया है G21 में। अब G20 जो था पहले, अब क्या हो गया है, G21 में चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और मेंबर जुड़ गया है, एक और सदस्य जुड़ गया है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, G20 का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, हर एक संगठन के एक अध्यक्ष होता है, इसी तरह G20 के भी कोई ना कोई अध्यक्ष होता होगा। तो G20 का अध्यक्ष कौन होता है? आयोजन करने मतदान द्वारा चयनित नेता, आयोजन करने वाले देश का शीर्ष नेता, इस सबसे शक्तिशाली देश का नेता की UNO का अध्यक्ष। ठीक, इसमें क्या होता है, G20 का जो आयोजन होता है, उसकी समिट का जो आयोजन होता है हर साल अलग अलग देशों में होता है। तो जिस देश में उसका आयोजन होता है जिस वर्ष, उस वर्ष वही उसी देश का जो शीर्ष नेता होता है वो क्या होता है, उस देश का उसका अध्यक्ष होता है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आयोजन करने वाले देश का शीर्ष नेता। जैसे इस साल G20 का आयोजन कहाँ हुआ, भारत में हुआ। ठीक है, तो भारत के शीर्ष नेता कौन है, नरेंद्र मोदी। इस साल G20 का अध्यक्ष कौन था, नरेंद्र मोदी थे। ठीक, फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, भारत क्या है, भारत तो बहुत बड़ा है, भारत में आयोजन तो हुआ, लेकिन भारत में कहाँ हुआ? कोई एक प्रॉपर सिटी के बारे में आपसे पूछा गया है कि किस सिटी में हुआ, किस बिल्डिंग में हुआ, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। रुद्राक्ष कन्वर्जन सेंटर UP, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात, भारत मंडपम न्यू दिल्ली और अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो हमारा जो आयोजन हुआ था, जो इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम क्या है, एक बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका नाम है भारत मंडपम। ये यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये भारत मंडपम की बिल्डिंग है। ठीक, जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसको बनवाया गया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, G20 2023 का अध्यक्ष कौन था? ठीक, जो G20 हर साल होता है, तो जो 2023 में हुआ है उसका अध्यक्ष कौन था? तो 2023 अभी चल रहा है और इस साल कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, भारत का शीर्ष नेता। तो भारत के शीर्ष नेता कौन है, नरेंद्र मोदी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, नरेंद्र मोदी इसके क्या हैं, इस साल अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर अगला है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? यानी मेजबानी मतलब क्या होता है, आयोजन किस देश में हुआ। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की, भारत ने की। आप लोग यहाँ पर भारत का नक्शा भी देख सकते हैं, जहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। यहाँ पे नई दिल्ली है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है भारत मंडपम। नई दिल्ली में क्या है, एक बिल्डिंग है भारत मंडपम, जहाँ पर सब विश्व के 20 पावरफुल देशों के नेता यहाँ पर आए हुए थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, सही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न है हमारा, G20 के सदस्य देशों को कुल कितने समूह में बांटा गया है? क्या है, G20 में जो हमारे 20 देश हैं, 20 सदस्य हैं, उनको समूहों में बांटा गया है, अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है। तो वही इसमें पूछा गया है, कुल कितने समूहों में बांटा गया है? तो G20 सदस्य देशों को कुल 5 समूहों में बांटा गया है, 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस कॉलम में आप देख सकते हैं 5 ग्रुप है। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5। ग्रुप 1 में 4 देश हैं, ग्रुप 2 में भी 4 देश हैं, ग्रुप 3 में 3, और ग्रुप में 4 देश, और ग्रुप 5 में भी 4 देश हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा
हमारा देश किस ग्रुप में है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक, ये देखिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है, भारत देश G20 के किस सदस्य समूह में आता है, यानी कितने समूह हो गए, 5 समूह हो गए, लेकिन भारत किस समूह में आता है इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो भारत हमारा किस समूह में आता है, ग्रुप नंबर 2 यानी समूह नंबर 2 में आता है भारत के साथ। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के साथ उसके ग्रुप में, उसके समूह में और कौन कौन से देश हैं, तो आपको बता सकते हैं इंडिया है, रसिया यानी रूस है, साउथ अफ्रीका है और तुर्की है। ठीक है, तो इंडिया के साथ और कितने देश हैं, इंडिया के साथ 3 और देश हैं। ठीक है, और इंडिया है कहाँ पे, दूसरे ग्रुप में है, इंडिया दूसरे समूह में है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया। ठीक है, जो G20 के 2023 में सम्मेलन हुआ है भारत में हुआ है, आप लोग जानते हैं, लेकिन इसमें एक नए सदस्य की एंट्री हुई है, नए सदस्य में एक जुड़ गया है और G20 क्या हो गया है, G21 हो गया है। तो ये नया सदस्य कौन है, नया सदस्य पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीकन यूनियन या बेल्जियम। तो नया सदस्य कौन से दोस्तों, ये क्या है, अफ्रीकन यूनियन है। ये कोई एक देश नहीं है, ये अफ्रीकी देशों का एक संगठन है। जिस तरह अभी तक 19 देश थे और एक संगठन था यूरोपीय यूनियन, उसी तरह एक और संगठन जुड़ गया है इसमें, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये उसका लोगो है, ये आप देख सकते हैं अफ्रीकन यूनियन का लोगो है। आपसे पूछ सकता है ये लोगो दिखा के कि किसका लोगो है, तो ये अफ्रीकन यूनियन का लोगो है। ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर 9, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी, G20 का गठन कब हुआ था। ये कल की वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को। तो G20 की स्थापना कब हुई थी, सन 1999 में। G20 की स्थापना सन 1999 में हुई थी। स्थापना मतलब संगठन है, तो संगठन कभी न कभी बना होगा, तो उस कब बना था यही पूछा गया आपसे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, G20 का पूर्व अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष को और वर्तमान अध्यक्ष आने वाले अध्यक्ष को शक्ति का हस्तांतरण करने की विधि को क्या कहा जाता है। क्या होता है इसमें, हर साल अध्यक्ष चेंज होते हैं, हर साल मेजबानी अलग अलग देश को मिलती है, तो हर साल अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। तो जो अध्यक्ष के पास शक्तियाँ होती हैं वो पुराना वाला अध्यक्ष अपने नए वाले अध्यक्ष को स्थानांतरित करता है, यानी जो पूर्व में अध्यक्ष था वो वर्तमान वाले अध्यक्ष को देगा और जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो नए वाले अध्यक्ष को अपनी शक्ति का हस्तांतरण करेगा। ये इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इस मेथड को कहा जाता है ट्रोइका सिस्टम। ठीक है, इस मेथड को कहा जाता है ट्रोइका सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। 2022 में सम्मेलन कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। इस साल हुआ इंडिया में, अगले साल होगा ब्राज़ील में। तो पिछले साल अध्यक्ष कौन था, इंडोनेशिया था, इस साल हुआ इंडिया। तो जो इंडोनेशिया का अध्यक्ष, जो इंडोनेशिया था, अपनी अध्यक्ष की जो शक्ति होती है इस साल इंडिया को दिया था। अब इंडिया 2024 में किसको देगा, ब्राज़ील को अपने अध्यक्ष की जो शक्तियाँ मिलती हैं वो ब्राज़ील को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक, फिर है भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत मंडप जो न्यू दिल्ली में बना है, नई दिल्ली में बना है, वहाँ पर एक मूर्ति स्थापित की गई है जिसकी ऊंचाई आपसे अलग से पूछ सकता है। जो भारत मंडप के सामने मूर्ति उसकी ऊंचाई क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा 28 फीट। पहला क्वेश्चन हो गया। इसी से दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, जो 28 फीट की प्रतिमा है वो किसकी है। ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा वो किसकी है। ऑप्शन नंबर बी, नटराजन की है। किसकी है, नटराजन की है। नटराजन कौन है, भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, उनकी नृत्य करती हुई प्रतिमा है। ठीक है, जो ओम की आकृति जैसी दिखती है, 28 फुट ऊंची मूर्ति भारत मंडप के सामने इसको स्थापित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, G20 की अध्यक्षता भारत के पास कब से कब तक है। G20 की अध्यक्षता है तो भारत के पास कब से कब तक है, तो आप लोग सुनते हैं 2023 में इंडिया को मिला है G20, इंडिया को 2023 में मिला है, लेकिन एक्चुअल डेट पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोगों को एक्यूरेट डेट बतानी पड़ेगी, जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। ठीक है, यानी हमको ये G20 के जो सम्मेलन की मेजबानी थी सन 2022 में ही मिल गई थी। 1 दिसंबर सन 2022 में मिल गई थी और 30 नवंबर 2023 तक ही हमारे पास रहेगी। उसके बाद कहाँ चली जाएगी, अगले देश यानी ब्राज़ील में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। फिर प्रश्न नंबर 13, भारत में आयोजित G20 सम्मेलन का कौन सा संस्करण था।
ठीक है। G20 बहुत बार आयोजित हो चुका है, तो पूछा गया है जो इस बार आयोजन हुआ उसका कौन सा संस्करण था, यानी उसका क्रम क्या था। उसका क्रम कौन सा था, 18वां था। जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कौन से नंबर का था, 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यह आपसे पूछ सकता है ये शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, यानी कौन से नंबर का यहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ। तो इससे पहले 17 हो चुके हैं। जो 2023 में दिल्ली में हुआ तो वो 18वां संस्करण था। अगले साल जो ब्राज़ील में होगा 19वां संस्करण होगा। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 14, वर्ष 2023 G20 शिखर सम्मेलन 2023 के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, यानी अगले साल 19वें संस्करण, यहाँ पर 24 होना चाहिए, सम्मेलन 2024 की 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ब्राज़ील करेगा। अगले साल G20 का आयोजन मेजबानी कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। तो अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राज़ील का ही शीर्ष नेता क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा। ब्राज़ील के इसमें शीर्ष नेता कौन है, लूला डी सिल्वा। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, नरेंद्र मोदी डी सिल्वा को क्या जो अपनी अध्यक्षता की शक्तियाँ उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर 2024 होगा, 2024 में 19वां संस्करण होगा जिसमें ब्राज़ील अध्यक्षता करेगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, G20 का मुख्यालय कहाँ है। G20 का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। हर एक संगठन के एक हेडक्वार्टर होता है, जैसे आपके स्कूल का भी एक बिल्डिंग होती है, ऑफिस होती है, उसी तरह है कि हर एक संगठन का हेडक्वार्टर होता है। तो आपसे पूछा गया है G20 का मुख्यालय कहाँ है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ G20 का स्थायी मुख्यालय कहीं भी नहीं है, यानी परमानेंट मुख्यालय कहीं भी नहीं है। जिस देश में वो आयोजन होता है उसी देश में इसका मुख्यालय बन जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई भी मुख्यालय अभी तक नहीं है। फिर G20 सम्मेलन में किस वर्ष से सदस्य देशों के शीर्ष नेता भाग लेने लगे। अब क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं G20 का गठन कब हुआ, सन 1999 में हुआ। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि सदस्य देशों के शीर्ष नेता कब से भाग लेने लगे। एक्चुअली पहले होता क्या था, जब G20 का गठन हुआ तो उसमें कौन भाग लेता था, G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर सम्मिलित होते थे। लेकिन 2008 में क्या हुआ, दुनिया में भयानक मंदी आई। ठीक, मंदी का दौर शुरू हुआ तो वहाँ से डिसीजन क्या लिया गया, जो G20 के सम्मेलन है उसमें अब हर एक सदस्य देश के शीर्ष नेता सम्मिलित होंगे, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग सम्मिलित होंगे। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये कब से चालू हुआ, सन 2008 से शीर्ष नेता इसमें सम्मिलित होने लगे। उससे पहले कौन सम्मिलित होता था, केवल फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर इसमें सम्मिलित होते थे। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 17, G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया। ठीक, G20 की जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 20 आपके सदस्य हैं, लेकिन जिस देश में आयोजन होता है वह देश इन सदस्यों के अलावा कुछ अपने गेस्ट को भी बुलाता है, कुछ अपने मेहमानों को भी बुलाता है अपने यहाँ। तो ये पूछा गया है आपसे, G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बहुत से अतिथि देशों को बुलाया था, लेकिन उसमें से जो पड़ोसी कौन था, यानी इंडिया के जो आस पड़ोस 5-6 देश हैं उसमें से इंडिया ने किसको इन्वाइट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया ने G20 सम्मेलन में बांग्लादेश को इनवाइट किया था, जो हमारा क्या है, पड़ोसी। आप यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश का फ्लैग बना हुआ है। बांग्लादेश को इनवाइट किया था, श्रीलंका, नेपाल और भूटान को इनवाइट नहीं किया था, बांग्लादेश को आमंत्रित किया था। फिर G20 2023 में भारत ने कुल कितने अतिथि देशों को आमंत्रित किया था। ये अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि G20 जो सम्मेलन भारत में हुआ उसमें जो सदस्य देश हैं तो आए ही थे, लेकिन भारत कुछ अतिथि देशों को भी बुलाया था। तो अतिथि देश कितने थे, गिनती आपसे पूछा गया है, टोटल अतिथि देश कितने थे। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 9। भारत ने 9 अतिथि देशों को भी बुलाया था, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा पड़ोसी बांग्लादेश हो गया, उसके अलावा इजिप्ट हो गया, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को भारत ने मेहमान के तौर पर बुलाया था G20 सम्मेलन में। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, G20 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन थे। शेरपा कौन होता है, मैं कल की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था शेरपा कौन होता है। इसमें पूछा गया G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है। तो भारतीय शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत जी क्या थे, भारतीय शेरपा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अमिताभ कांत भारतीय शेरपा की भूमिका में थे। अमिताभ कांत क्या है, ये नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। इससे पहले क्या थे, नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं, सेकंड CEO थे। उसके बाद ये क्या हो गए, भारतीय G20 के शेरपा हैं। ठीक है।
फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन है G20 2023 सम्मेलन की थीम क्या थी। ठीक, तो जी जो हमारी थीम थी सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, सत्यम शिवम सुंदरम की वैश्विक एकता। तो 2023 सम्मेलन की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। हिंदी में क्या हुआ? वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे महाउपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है, तो आज 20 प्रश्न हो गए G20 से रिलेटेड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज करवाया हूँ, तो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आ रही तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।